Welcome to my channel EnglishWinglishOnline.in। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं, फिर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इंग्लिश सीखने की सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश लेक्चर की एक भी वीडियोस मिस ना करें। पिछले वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 में अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, पेनग्राम, ए वर्सेस एन और द के बारे में पढ़ा था। और पार्ट 2 में हमने लेटर साउंड्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 3, जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में नंबर्स को कैसे पढ़ा और लिखा जाता है। अंग्रेजी में गिनती पढ़ने की विधि, गिनती को इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में देखेंगे। जैसे 1 को इंग्लिश में 1 पढ़ा जाता है, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9, 10 को 10, 11 को 11, 12 को 12, 13 को 13, 14 को 14, 15 को 15, 16 को 16, 17 को 17, 18 को 18, 19 को 19, 20 को 20 के बाद हमें 1 2 3 4 लगाते जाना है। जैसे 21 को 21, 22 को 22, 23 को 23, 24 को 24, 25 को 25, 26 को 26, 27 को 27, 28 को 28, 29 को 29, 30 को 30 के बाद भी हमें 1 2 लगाते जाना है। जैसे 31, 32, 33, उसी तरह 40 50 के साथ भी 40 को 40, 50 को 50, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80, 90 को 90 और 100 को 100। 1000 को 1000 में 3 zeros हैं तो हम इसे 10 to the power 3 भी लिख सकते हैं। 10,000 को 10,000 बोलते हैं। 10,000 में 4 zeros हैं इसलिए हम 10 to the power 4 लिखेंगे यहाँ। 1 लाख को हम 100,000 भी कह सकते हैं, 1 lakh भी कह सकते हैं और इसमें 5 zeros हैं इसलिए हम इसे 10 to the power 5 लिखेंगे। 10 लाख को हम 1 million कहते हैं, इसे 10 lakh भी कह सकते हैं। इसमें 6 zeros हैं तो इसे 10 to the power 6 लिखेंगे। 1 करोड़ को इंग्लिश में 10 million कहा जाता है, इसे 1 करोड़ भी कहा जाता है। इसमें 7 zeros हैं इसलिए हम यहाँ 10 to the power 7 लिखेंगे। 10 करोड़ को 100 million कहा जाता है, इसे 10 करोड़ भी कहा जाता है और इसमें 8 zeros हैं इसलिए हम इसे 10 to the power 8 लिखेंगे। 1 अरब जिसे हम इंग्लिश में 1 billion कहते हैं या 100 करोड़ कहते हैं और हिंदी में 1 अरब कहते हैं। इसमें 9 zeros हैं इसलिए हम इसे 10 to the power 9 लिखेंगे। 1 खरब को इंग्लिश में 100 बिलियन कहा जाता है, मतलब 1 खरब। इसमें 11 zeros हैं इसलिए हम इसे 10 to the power 11 लिखेंगे। 10 खरब को इंग्लिश में 1 ट्रिलियन कहा जाता है, मतलब 10 खरब। इसमें 12 zeros होते हैं इसलिए हम इसे 10 to the power 12 लिखेंगे।
गूगल, गूगल में 100 जीरोज होते हैं, इसलिए इसे 10 टू द पावर 100 लिखा जाता है। गूगल जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम भी गूगल से ही लिया गया है। गूगल को ही मिस स्पेलिंग करके गूगल नाम दिया गया है। अब हम ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में क्रमबोधक संख्या कहा जाता है। पहले हम जानेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स किसे कहते हैं। नंबर्स जो हमें किसी चीज की सही पोजीशन बताती है उसे हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स का उपयोग हमेशा चीजों को रैंक करने के लिए या ऑर्डर में रखने के लिए किया जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये दो बिल्डिंग्स हैं, एक 4 तल्ले का है और दूसरा 7 तल्ले का। अगर हमें हर तल्ले का पोजीशन इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएंगे? हिंदी में तो हम पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला कह के हम बता देंगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो इंग्लिश में हम पहले तल्ले को फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, दूसरे तल्ले को हम सेकेंड फ्लोर कहेंगे, तीसरे तल्ले को हम थर्ड फ्लोर कहेंगे, चौथे तल्ले को हम फोर्थ फ्लोर कहेंगे, पांचवें तल्ले को हम फिफ्थ फ्लोर कहेंगे, छठे तल्ले को हम सिक्स्थ फ्लोर कहेंगे, सातवें तल्ले को हम सेवंथ फ्लोर कहेंगे। दूसरी बिल्डिंग 4 तल्ले का है, तो पहले तल्ले को हम फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, दूसरे तल्ले को हम सेकेंड फ्लोर कहेंगे, तीसरे तल्ले को हम थर्ड फ्लोर कहेंगे, चौथे तल्ले को हम फोर्थ फ्लोर कहेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स हैं और इन्हें इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 10 जानवर दौड़ लगा रहे हैं तो जो जानवर सबसे पहले नंबर पे है उसे हम फर्स्ट कहेंगे, जो दूसरे नंबर पे है उसे हम सेकेंड कहेंगे, जो तीसरे नंबर पे है उसे हम थर्ड कहेंगे, जो चौथे नंबर पे है उसे हम फोर्थ कहेंगे, जो पांचवें नंबर पे है उसे हम फिफ्थ कहेंगे, जो छठे नंबर पे है उसे हम सिक्स्थ कहेंगे, जो सातवें नंबर पे है उसे हम सेवंथ कहेंगे, जो आठवें नंबर पे है उसे हम एट्थ कहेंगे, जो 9वें नंबर पे है उसे हम नाइन्थ कहेंगे और जो 10वें नंबर पे है उसे हम 10th कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ऑर्डिनल नंबर्स अच्छे से समझ आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स के पूरे सीरीज को देखते हैं। चलिए अब ऑर्डिनल नंबर्स के पूरे सीरीज को देखेंगे कि कैसे उसे पढ़ा और लिखा जाता है। जैसे पहला को फर्स्ट लिखा जाता है और फर्स्ट लिखने का तरीका ये है, दूसरा को सेकेंड, तीसरा को थर्ड, चौथा को फोर्थ, पांचवा को फिफ्थ। यहाँ फिफ्थ के स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है, यहाँ FIFTH लिखा जाएगा फिफ्थ। छठा को सिक्स्थ, सातवां को सेवंथ, आठवां को एट्थ, नौवां को नाइन्थ। नाइन्थ के स्पेलिंग को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ NINTH लिखा जाएगा नाइन्थ। 10वां को 10th, 11वां को 11th, 12वां को 12th। 12th के स्पेलिंग को भी आपको ध्यान रखना है, इसका स्पेलिंग होगा TWELFTH 12th। 13वां को 13th, 14वां को 14th, 15वां को 15th, 16वां को 16th, 17वां को 17th, 18वां को 18th, 19वां को 19th, 20वां को 20th। 20 के बाद फर्स्ट सेकंड लगाते जाना है। जैसे 21वां का है 21st, 22वां का हो जाएगा 22nd, 23वां का हो जाएगा 23rd। मैंने पूरे सीरीज को नहीं लिखा है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है कि कैसे लिखना है।
24वां का होगा 24th, उसी तरह 25th, 26th। तो मैंने पूरे सीरीज को नहीं लिखा है। 30वां का हो जाएगा 30th। 30वां के बाद भी वैसे ही करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते जाना है, जैसे 31st, 32nd, 34th। 40वां का हो जाएगा 40th। 50वां का हो जाएगा 50th। 60वां का हो जाएगा 60th। उसके बाद 70th, 80th, 90th, 100th। उसके बाद 1000th में 3 जीरोज हैं, तो इसे हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 10,000th को हम इस तरह लिखेंगे। अब जैसे 10,000वां, तो उसे हम क्या बोलेंगे 10,000th। 10,000th में 4 जीरोज हैं, तो इसे हम 10⁻⁴ लिखेंगे। 1,00,000वां, तो लाखवां को हम क्या बोलेंगे 100,000th। 1,00,000वां, इसमें कितने जीरोज हैं 5 जीरोज हैं, तो इसे हम 10⁻⁵ लिखेंगे। मिलियंथ, 10,00,000वां। 10,00,000वां को क्या बोलेंगे मिलियंथ। यहाँ 6 जीरोज हैं, तो हम इसे लिखेंगे 10⁻⁶। 1 करोड़वां, 1 करोड़ है, तो उसे हम क्या लिखेंगे 10 मिलियंथ। 10 मिलियंथ में कितने जीरोज हैं 7, तो हम इसे 10⁻⁷ लिख सकते हैं। 100 मिलियंथ, 10 करोड़ को क्या बोलेंगे 10 करोड़वां, तो इसे बोलेंगे 100 मिलियंथ। 100 मिलियंथ में कितने जीरोज हैं 8, तो हम लिखेंगे 10⁸ बिलियंथ। 100 करोड़वां, तो 100 करोड़वां को हम बोलेंगे बिलियंथ। इसमें 9 जीरोज हैं, तो इसे हम लिखेंगे 10⁹। मुझे उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ आ चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले मेरे इंग्लिश विंग्लिश ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।